हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किए थे, है ना। उसका थ्योरी बता दिए थे कि किस तरीके से जो हम लोग को डील करना है, और उस पर जो है दो तीन एग्जाम्पल भी दिए थे। आज हम लोग को जो है उसी को आगे बढ़ाना है। बता दिए थे कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को सीखने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किया जाए। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होता चला जाएगा। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जब सारा क्वेश्चन बता देंगे तो उम्मीद है कि जो भी डाउट रहता है बुक में तो वो डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। आप आसानी से जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। बीच बीच में जो है टाइम मिले तो वीडियो को जो है आराम से जो है पॉज करने के बाद उसके बाद अपने से बनाओगे, देखोगे बन पा रहा है, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर जो है इसको आगे देखना कोशिश करोगे अपने से बनाने के लिए, और नहीं तो एक बार जो है पूरा देख लोगे फिर उसके बाद उसी को जो है लिख करके बनाने की कोशिश करोगे। बात समझ रहे हो? तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, इसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं 1+, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ सॉल्व 1+x² dy/dx प्लस y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तरीका वही होगा, बता दिए हैं कि जो dy/dx है इसका कोफिशिएंट हमेशा कितना होनी चाहिए, 1 के बराबर। यानी कि dy/dx का जो कोफिशिएंट 1+x² दिया है तो इसको हटाना पड़ेगा, और हटाने का एक ही तरीका होता है कि इसको 1 बनाना है तो जितना है उसी से तुम डिवाइड कर दो, यह 1 बन जाएगा। कटने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आएगा। लेकिन जब डिवाइड करने जाओगे तो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा और इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। लिखेंगे डिवाइडिंग 1+x² dy/dx प्लस y इक्वल टू है tan इनवर्स डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1+x², इससे डिवाइड करना। तो इसमें जब डिवाइड करोगे डायरेक्ट लिखते हैं, ध्यान दो, जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा, dy/dx प्लस यहाँ डिवाइड करोगे तो बनेगा 1/1+x² और y को हम लोग बाहर, और यहाँ डिवाइड करोगे तो बनेगा tan इनवर्स x और बट्टे में 1+x², ठीक है। अब क्या करना है, इसको कंपेयर करोगे, जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे इसको क्या करना है, कंपेयर करोगे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखे थे वो था dy/dx प्लस में py इक्वल टू, तो जब इससे कंपेयर करोगे तो क्लियर दिख रहा है कि जो y के साथ मल्टीप्लाई किया रहता है इसको हम लोग p बोलते हैं। तो यहाँ p का मान जो है कितना के बराबर है, 1/1+x²। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वेयर p इक्वल टू 1/1+x² एंड q इक्वल टू tan इनवर्स x और बट्टे में 1+x²। p और q का मान निकल गया।
इसके बाद बोले थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, और इसका फॉर्मूला बताए होंगे e का पावर इंटीग्रेशन PdS। तो e का पावर इंटीग्रेशन p का मान रखोगे तो कितना आ गया, 1/1 प्लस x²। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो बनता है tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया e का पावर tan इनवर्स x। अब क्या करना है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डायरेक्ट लिखना है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और इसके लिए बता दिए थे कि y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e का पावर tan इनवर्स x इक्वल टू q दिया हुआ है अपने को tan इनवर्स x बट्टे में 1 प्लस x² इंटू में IF का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं e का पावर tan इनवर्स x और फिर dx प्लस में। यहां तक तो मामला बहुत अच्छा है ना, यहां तक जो है सेम काम जो है सब में इसी तरीके से चलेगा। मेन यही आने के बाद बार बार ये बात बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन कभी आसान भी मिल सकता है और कभी इंटीग्रेशन भारी भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखो जितना इंटीग्रेशन पढ़े उसी में से मिलेगा, है ना। जो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके उसी में से कोई एक इंटीग्रेशन आएगा और इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ आ जाओगे तो इसमें देखोगे तो यहाँ e का पावर tan इनवर्स x है, यहाँ tan इनवर्स x है ना, तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अब क्या कर सकते हो, अगर tan इनवर्स x को t मान लो, अगर tan इनवर्स x को t मानोगे तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस x²। तो ये वाला टर्म कट जाएगा, है ना, ये वाला टर्म कटेगा। उसके बाद देखेंगे कि फिर इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो ये तो जैसे वैसे रहेगा, मेन इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग मानेंगे t इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहां से निकालोगे dt और बट्टे में dx, तो tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बनेगा dx इक्वल टू 1 प्लस x² और इंटू में dt। बात समझ रहे हो, यहां तक नोट करो पहले, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करके मान निकालते हैं। जल्दी लिखो। ठीक है, देखो अब अगर वैल्यू पुट करोगे कितना मिलेगा, अब अगर इसमें वैल्यू पुट किया जाए कितना मिलेगा, इसमें पुट करना है, ध्यान रखो। यहां नहीं रख दोगे, यहां रख करके ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है इसमें सिर्फ रखोगे tan इनवर्स x की जगह पर t। तो लेफ्ट साइड पे क्योंकि पहले से प्रेजेंट है y e का पावर tan इनवर्स x इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को हम लोग t मान चुके हैं, तो यहां भी t आएगा और e के पावर में भी t आएगा, यानी कि t बट्टा में 1 प्लस x², फिर इंटू में है e का पावर t और इंटू में dx है, तो dx का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1 प्लस x² और इंटू में dt, प्लस में क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब यहां देखोगे क्या बन गया है, इस टर्म को अगर सिर्फ देखें तो t e का पावर t इंटीग्रेशन dt और प्लस में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां तक तो पहुंच गए। अब देखोगे तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ये कुछ इस तरीके का है कि x e का पावर है
और पढ़ चुके हैं कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और इंटीग्रेशन है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, पहले तो आइलेट पे बिठाओगे तो आइलेट पे एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करोगे, टी को बाहर रखोगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, e के पावर टी का dt माइनस, फिर उसके बाद बताए होंगे कि इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट वाले का, इनटू में इंटीग्रेशन होगा सेकेंड वाले का, अब फिर जो आएगा उसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये चलता है। अब प्लस में सी इसके साथ चल ही रहा है। अब कितना बनेगा ये, टी ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई का पावर टी माइनस dt बट्टा dt कट के कितना हो जाएगा 1, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी आएगा, और फिर दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो फिर ई के पावर टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई का पावर टी, और प्लस में कितना बनेगा, और ये किसके बराबर होगा, y ई का पावर tan इनवर्स x, इतना ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से e का पावर t कॉमन ले लो और t का वैल्यू भी पुट कर दे रहे हैं, e का पावर t कॉमन लेगा, t की जगह पर वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा, tan इनवर्स x, e का पावर t कॉमन ले लिए तो t बचेगा अंदर में, तो t की जगह पर हमको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स x, e का पावर t तो बाहर कॉमन हो गया तो कितना बचेगा यहाँ 1 और प्लस में, तो एक तो आंसर हम लोग यही छोड़ सकते हैं, और अगर इसको आगे बढ़ाना है तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू, इससे जो है डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ tan इनवर्स x माइनस 1, अब प्लस में c है, और ध्यान रखो जब भाग दोगे तो ये बट्टा में जाएगा ना, c के बट्टा में जाएगा, और ऊपर लेकर के जाओगे तो ये बन जाएगा e का पावर माइनस tan इनवर्स, और ये अपना फाइनल आंसर। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान रखो जब भी पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा, 2 मार्क्स में नहीं पूछेगा, तो जब भी पूछेगा 5 मार्क्स में पूछेगा, इसलिए कैलकुलेशन बड़ा है, भारी नहीं है, ध्यान रखोगे। जिसको इंटीग्रेशन पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, और अगर मान के चलो कहीं दिक्कत आ रही है तो जो कॉपी इंटीग्रेशन जो पढ़े हो उसका जो है कॉपी होगा उसका सहारा ले लो, और कोशिश करो कि फिर आगे जो है इंटीग्रेशन को सीख लें, है ना, जल्दी नोट करो इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन वाले पोर्शन का ध्यान रखो कि इंटीग्रेशन जो है कभी आसान भी मिल सकता है और इंटीग्रेशन जो है कभी भारी भी मिल सकता है, जैसा भी आएगा करना तो पड़ेगा इंटीग्रेशन। और पिछले क्लास में भी बोले हैं कि बिना इंटीग्रेशन के काम तो चल नहीं सकता है ना, भर भर के क्वेश्चन पूछता है, तो बिना इंटीग्रेशन के तो काम चलेगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। x log x dy बाई डी एक्स log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 बट्टा एक्स log, ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दो चार जगह लॉग लिखा हुआ है तो उसको देख करके पहले नहीं घबरा जाओगे कि देखो ये फिर जो है क्या आ गया, प्रोसेस, मेन प्रोसेस फॉलो करना है कि जो बताया गया है उसको फॉलो करोगे, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें भी क्या करोगे, देखो dy बाई डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई, इसको हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी से सब में डिवाइड कर दो, है ना, जो तरीका बताए हैं लिखोगे उसी तरीके से। अब हम लोग जो है डायरेक्ट चलना है, अब इसको 1 बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा कितना, x log, तो यहाँ भी कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, x log x से, और यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा x log, तो ये तो पूरा कटेगा, तो बनेगा कितना dy बाई डी एक्स प्लस
यहाँ एक काम करते हैं, अलग लिखते हैं, जैसे इसको इस तरीके से, x वाले फंक्शन को एक साथ, y को बाहर रखो, और यहाँ देखोगे log x से log x कट जाएगा, और x यहाँ भी बट्टा में है, और ये नीचे आकर के इसमें जब गुना होगा तो बन जाएगा 2 और बट्टे में x स्क्वायर। कितना, तो इससे भी इसको उड़ा देगा, है ना। ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि ये बट्टा जो है ये नीचे आएगा ना, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, ये x स्क्वायर बनेगा। अब इसको कंपेयर करोगे, कितना आएगा, जो dy बाई डी एक्स प्लस में कितना था py और इक्वल टू q। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ कि p कितना के बराबर है, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, q देखोगे कितना के बराबर है, 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, कंपेयर करने के बाद p और q तो निकाल लिए, इसके बाद हम लोग को निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, और IF के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, e का पावर इंटीग्रेशन PD। p का मान रखो, e का पावर इंटीग्रेशन p है 1 बाई एक्स लॉग, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान देना पड़ेगा। क्या करोगे, देखो वैसे प्रोसेस से अगर चलोगे तो log x को t मानना पड़ेगा, log x को अगर t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 1 बाई, तो 1 बाई एक्स जो आएगा ना, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x ऊपर चला जाएगा, तो x से x कट जाएगा। तो जब ये log x को तुम t माने तो x से x कट गया, तो इसको t मान चुके तो 1 बाई टी, और 1 बाई टी का क्या बनेगा, log t, 1 बाई टी का क्या बनेगा, log t। तो इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 1 बाई टी का कितना आ रहा है, log t आएगा, या चलो मान लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल टू मान लेंगे log। वैसे ये सब जो है डायरेक्ट भी कोशिश करोगे, बीच बीच में जो है छोटा छोटा जो है इंटीग्रेशन आएगा, तो इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे। कितना बनेगा ये, dt और बट्टे में dx इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो यहाँ से अगर हम लोग dx निकाल लें तो ये बनेगा x dt। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तो IF कितना आ जाएगा, e का पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, और log x को हम लोग क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं, इंटू, और dx की जगह पे लिखोगे x dt, तो x से x कट गया, 1 बाई टी का क्या बनेगा, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, और बता चुके हैं कि e का पावर log रहे तो जो log के आगे टर्म है वो आ जाता है, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा t। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर देखोगे तो IF इक्वल टू t, और t हम लोग किसको माने, log को, तो IF निकल गया कितना के बराबर, log के बराबर। बात समझ रहे, तो IF हम लोग निकाल चुके हैं, आगे हम लोग को सॉल्यूशन लिखना है, इतना पहले लिखो फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करोगे, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और प्लस में कितना आ जाएगा, इसी के आगे बढ़ रहे सॉल्यूशन। तो y और इंटू में लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और प्लस में c, इतना ही बनेगा। अब इसमें देखोगे तो वैल्यू पुट करो, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, log x, तो log x आ जाएगा, इंटीग्रेशन q कितना था 2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू, और log x इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे कितना आ जाएगा log, और dx प्लस में, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर रखोगे तो बनेगा y इंटू में log x, या सीधे y log x लिख दोगे, 2 इंटीग्रेशन
यहां आ जाएगा 1/x² इंटू में log। आप समझ रहे हो? अब इसका जब इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग को आइलेट वाला जो रूल था उसको फॉलो करना पड़ेगा। बताए थे इंटीग्रेशन में आइलेट का, कि जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा तो चेक करोगे कि ये ऑर्डर जो है इससे, आई का मतलब इनवर्स होता है, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब जो अलजेब्रिक फंक्शन है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। यहाँ जो फंक्शन मिला है ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है। तो देखोगे लॉग वाला बाद में है, तो इसमें कंपेयर करो कि देखो यहाँ जो है लॉग वाला पहले होता है और अलजेब्रिक बाद में होता है, इसका मतलब ये ऑर्डर सही नहीं। तो इस ऑर्डर को पहले ठीक करोगे तभी इंटीग्रेट करोगे। कितना बन जाएगा ये 2 इंटीग्रेशन log x और इंटू में 1/dx। अब इसको क्या कर लोगे, u मानोगे और इसको v मानोगे। एक को u और एक को v मानोगे और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। कितना बनेगा देखो, y log x इक्वल टू u इंटू v पे इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला को बाहर रखोगे। देखो 2 तो दोनों में आएगा, तो इसको तो बाहर ही रखो। फर्स्ट वाले को बाहर रखोगे log x को, और इंटीग्रेशन करोगे सेकंड वाले का 1/x², फिर माइनस। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन देना है, डिफरेंशिएशन आ जाएगा पहले वाले का, फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा दूसरे वाले का, और उसके बाद जो है जो आएगा फिर लास्ट में उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब कितना बनेगा, 2 इंटू लॉग एक्स 1/x² का इंटीग्रेशन जो है ध्यान रखोगे -1/x होता है। 1/x² का इंटीग्रेशन ध्यान रखना है -1/x होता है। माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का क्या बनेगा 1/x, और यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा -1/x² का इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ध्यान रखोगे -1/x होता है। 2 इंटू लॉग एक्स बट्टा में कितना आ जाएगा x माइनस, यहाँ देखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और यहाँ बच जाएगा 1 और बट्टे में x², और फिर 1/x² का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा -1/। अब प्लस में देखोगे साथ साथ क्या चल रहा है, c। तो ये किसका माना गया, y log x का, ये y log x का मान। अब इसका जोड़ घटाव कर सकते हो, कितना बन जाएगा y log x इक्वल टू 2 इंटू log x -1 बट्टा में x और प्लस में कितना बन जाएगा, यही छोड़ देना। इतना काम करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो, जल्दी नोट करो इसको। इसमें चेक करोगे कहीं कुछ छूटा है का, अच्छा ये वाला माइनस छूट गया, सॉरी माइनस, इसका मतलब यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, बाकी सब ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dx/dy -x/y इक्वल टू 2y, ये क्वेश्चन दिया होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो फॉर्म बताए होंगे, एक dy/dx वाला और एक dx/dy वाला। तो ये दूसरा वाला फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म।
तो इसमें तो देखोगे इसका कोफिशिएंट पहले से बन दिया, तो 1 बनाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा खाली अच्छे से इसको लिख लोगे, dx और बट्टे में dy -1/y। एक काम करो, फॉर्मूला में हमेशा प्लस होता है, ध्यान रखना है, तो प्लस -1/y और इंटू में x इक्वल टू 2y। जब dx बट्टा dy वाला फॉर्म बना था तो इसमें एक चीज बता दिए थे कि जो है कितना लेना पड़ेगा, यहाँ x है तो यहाँ x को अलग करोगे और इसके बगल वाला या तो कांस्टेंट होगा या y का फंक्शन होगा, और बराबर के बाद भी जो दिया रहेगा तो वो या तो कांस्टेंट होगा या फिर y का फंक्शन होगा। तो इसको जो हम लोग कंपेयर करेंगे वो कंपेयर होगा dx बट्टा dy वाले से, जो कि कितना था, प्लस में px इक्वल टू q। x और x हटा दोगे तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/y एंड q इक्वल टू आ जाएगा 2y। अब क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी फॉर्मूला चेंज होगा, ध्यान रखो, e का पावर p dx लिख रहे थे, इस बार क्या लिखाएगा, p dy। जब dx बट्टा dy वाला फॉर्म होता है तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो e का पावर p dx नहीं होकर के कितना होता है, dy। वैल्यू पुट करो, e का पावर इंटीग्रेशन p के जगह पर p का मान रखो -1/y dy। माइनस को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 1/y dy। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग y आ जाएगा। इस माइनस, ये माइनस जो है इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो -1 बनेगा। पता है कि जो लॉग के आगे जो मल्टीप्लाई किया रहता है उसको उठा करके पावर यहाँ लेकर के जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा e का पावर लॉग y का पावर माइनस। अब बता चुके कि e का पावर अगर लॉग दिया है तो मान जो है उसके आगे वाला जो भी टर्म रहेगा वो लिखा जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोग को मिल गया है वो कितना है, 1/y के बराबर। सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन देखोगे कितना बनेगा। अब देखो सॉल्यूशन लिखने के लिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा था, इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि dx बट्टा dy वाला फॉर्म है तो इसको लिखेंगे x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, q तो आएगा ही, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जहां dx लिख रहे थे वहां dy हो जाएगा और प्लस में कितना बनेगा, c। मान रखो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, 1/y इक्वल टू q का मान देख लो कितना आया, q का मान है 2y के बराबर, तो इंटीग्रेशन 2y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1/y dy और प्लस में, यहां से देखोगे y और y कटेगा तो सिर्फ 2 बच जाएगा, और 2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 का इंटीग्रेशन बन जाएगा 2y और प्लस में कितना आ जाएगा, c। तो या तो आंसर यहीं छोड़ दोगे या नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2y² और प्लस में cy। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक dx बट्टा dy बता चुके थे कि इस पर बहुत कम क्वेश्चन मिलता है, तो एक क्वेश्चन देख लिए हैं और जो है बुक में मिलेगा तो उसको बनाने की कोशिश करो, नोट करो इसको जल्दी। चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी, और इतने अच्छे से बताने के बाद भी अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स जो है वो तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखो, dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू में y इक्वल टू 10x। dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू में y इक्वल टू 10x। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए देखो प्रोसेस वही है, कुछ नया नहीं है इसमें, बट इंटीग्रेशन की जगह पर आओगे तो देखोगे कि किस टाइप से जो इंटीग्रेशन आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तो डायरेक्ट कंपेयर हम लोग कर लेंगे। कंपेयर किससे करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो देखे थे पी वाई इक्वल टू, यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि जो p है वो कितना के बराबर है, सेक एक्स के, एंड जो q है ये कितना के बराबर है, 10x। ठीक है, अब यही हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, आई एफ इक्वल टू, तो आई एफ का फॉर्मूला इंटीग्रेशन, क्योंकि dy बाई डी एक्स का फॉर्म है तो ये बनेगा इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इंटीग्रेशन p का मान कितना है, सेक एक्स डी एक्स। अब इसका बताओ कि सेक एक्स का जो है इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा। तो सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ध्यान रखना है लॉग सेक एक्स और प्लस में 10x, ये इंटीग्रेशन होता है। सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, लॉग सेक एक्स और प्लस में 10x। अब देखो e का पावर लॉग है तो बता चुके हैं कि e का पावर लॉग रहे तो ये हटेगा, तो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान जो है वो मिल गया सेक एक्स प्लस में 10x। अब क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन के लिए लिखोगे y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में कितना आ जाएगा c। वैल्यू पुट करो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया है, सेक एक्स और प्लस में 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना दिया हुआ था, q कितना आया था, q यहां से देखोगे 10x है यानी कि 10x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सेक एक्स और प्लस में 10x dx। यहां तो कुछ करना नहीं है, इक्वल टू अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो सेक एक्स और इंटू में ये कितना बन जाएगा 10x प्लस, और 10 और 10 मल्टीप्लाई होकर के कितना बनेगा 10 स्क्वायर डी। इंटीग्रेशन में ये सब बात बता चुके हैं कि कभी भी अगर 10 स्क्वायर एक्स आ जाता है तो 10 स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आएगा नहीं, तो इसलिए 10 स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर माइनस 1 में बदल देते हैं। सेक एक्स इंटू 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसलिए इसको तो चेंज करना नहीं है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको बदलते हैं हम लोग हमेशा सेक स्क्वायर माइनस 1, प्लस में c जो है वो साथ चलता है ना। ये कई बार आया होगा कि 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं, तो इसको हमेशा किसमें बदल देते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 में। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो फाइनल आंसर जो हम लोग को मिल जाएगा वो बनेगा सेक एक्स वाई इंटू में सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स होता है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, और 1 है x के रिस्पेक्ट में तो x आ जाएगा, और प्लस में कितना बन जाएगा c। यही इसका फाइनल आंसर है। इतनी बात समझ रहे हो, चलो जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, ध्यान रखो जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, इसलिए कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की।
चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है तुम लोग बुक जो है बनाओगे, आराम से बनेगा क्वेश्चन। काम सब में एक ही करना है, कहीं इंटीग्रेशन जो है देख रहे हो कि कहीं इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड हो जा रहा है और कहीं इंटीग्रेशन जो है वो आसान आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो x डिवाइड बाई डी प्लस में 2y इक्वल टू x कॉस x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू x कॉस x। अब इसको सॉल्व करोगे तो देख रहे हो कि डिवाइड बाई डी एक्स के साथ जो है कितना मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई किया, तो इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो x से डिवाइड करो, तो सब में x से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ x से x कटेगा, यहाँ x से x कटेगा, तो बचेगा dy बाई डी प्लस 2 बाई एक्स और इंटू में y इक्वल टू कितना आ जाएगा cos। यहां से अगर देखोगे कंपेयर करके तो p का मान कितना निकलेगा 2 बाई एक्स एंड q का मान कितना आ जाएगा cos। ये तो बनेगा p का मान 2 बाई एक्स और q का मान cos। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e का पावर इंटीग्रेशन p डी इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन p का मान 2 बाई एक्स डी। तो यहां से ये कितना बन जाएगा, e का पावर 2 को बाहर रखो, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग। बता चुके हैं कि यहाँ जो 2 दिया है इसको जो है हम लोग यहाँ से उठा करके x पर लेकर के चले जाओगे तो बन जाएगा log x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं e का पावर log x स्क्वायर। e का पावर जब ये log आएगा तो ये हट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू निकल गया वो कितना है x स्क्वायर के बराबर। इतना काम कर लो। अब हम लोग को सॉल्यूशन लिखना है, चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में मान रखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है देख लो cos x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x स्क्वायर dx प्लस में c। अब फिर देखोगे इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा फंसेगा, इसलिए कि इंटीग्रेशन में हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है अलजेब्रिक फंक्शन। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आइलेट वाला रूल चेक कर लोगे कि ऑर्डर ठीक है या फिर जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आइलेट में देखोगे तो अलजेब्रिक पहले होता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में होता है। आइलेट जब देखोगे तो ए पहले आता है और टी बाद में आता है। तो अलजेब्रिक पहले होगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में होगा, यानी कि इसको हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा कि वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx और प्लस में इसमें फॉर्मूला लगाओ। तो पहला वाला को बाहर रखते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस देकर के इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन होता है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं और फिर जो भी मान आएगा फिर उसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कितना बनेगा ये एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन माइनस एक्स स्क्वायर का जो है डिफरेंशिएशन कितना बनेगा 2x और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा साइन एक्स और प्लस में ये साथ साथ चलता रहेगा, ध्यान रखोगे कितना c।
अब ध्यान से देखोगे तो अभी फिर एक बार इंटीग्रेशन होगा इसमें, इसलिए कि एक्स स्क्वायर से बदल के एक्स आ गया, अभी भी क्या है अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो फिर एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 को हम लोग बाहर रखेंगे और फॉर्मूला लगाओ। फर्स्ट को बाहर रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, फिर उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करते हैं फर्स्ट वाले का, इंटीग्रेशन होगा सेकंड वाले का, और फिर जो आएगा उसका फिर हम लोग को क्या कर देना है, इंटीग्रेशन करना है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? अब कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 जैसे वैसे ही रहने दो, सी जो है ध्यान रखोगे ऐड होगा, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस एक्स, उसके बाद माइनस, यहाँ तो dx से dx कट ही जाएगा तो बचेगा साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन ध्यान रखो कितना बनेगा, माइनस कॉस एक्स। यहाँ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, देखो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो बनेगा माइनस कॉस एक्स, अब वो माइनस इससे गुना होकर क्या बन जाएगा, प्लस, और ये कॉस एक्स बन चुका है। अब फिर वो कॉस एक्स देखोगे यहाँ फिर इंटीग्रेट होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फिर क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस में साइन एक्स। डायरेक्ट कर दिए हैं, थोड़ा सा इसको सोचा, देखो एक्स जैसे वैसे रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया कितना, माइनस में कॉस एक्स, ठीक है यहाँ तक माइनस, अब ये तो कट के 1 बन गया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स, तो जो माइनस है वो बाहर गुना हो जाएगा तो प्लस बना देगा। अब कॉस एक्स तो बचा हुआ है ना, आप बता चुके हैं कि जो इधर गुना भाग करने के बाद आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन होगा, तो कॉस एक्स बचा हुआ है, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन एक्स के बराबर, तो यहाँ साइन एक्स, सारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको खाली जो है जोड़ घटाव कर दो, राइट साइड पे बचा, लेफ्ट साइड पे बचा हुआ था अपने को वाई एक्स स्क्वायर, इस साइड पे देखो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 एक्स कॉस एक्स, फिर उसके बाद यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 साइन एक्स, अब प्लस में कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यही आंसर छोड़ दो, या ज्यादा कुछ है तो फिर जो है किससे, एक्स स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दो, तो y बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, साइन एक्स, यहाँ एक एक्स कटेगा तो बनेगा 2 कॉस एक्स और बट्टा में एक्स, यहाँ एक भी एक्स नहीं कटेगा तो बनेगा 2 साइन एक्स और बट्टा में एक्स, और यहाँ बनेगा सॉरी बट्टा में एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा साइन बट्टा सी बट्टा एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो सी एक्स का पावर माइनस, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितना क्वेश्चन बताए हैं ना अच्छे से बात समझ में आ गया होगा, और बता ही दिए थे कि इस पर जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे जितना क्वेश्चन बता दिए हैं उसके बाद जो है कुछ बचता नहीं है, क्वेश्चन जो है बना करके बुक से देखोगे बनेगा। एग्जाम में जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, लिनियर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछना रहा तो वो इसी टाइप से जो है क्वेश्चन पूछेगा, तो उम्मीद है कि बना करके आओगे। बाकी जो है बुक से क्वेश्चन बनाओगे। तो आज हम लोग जो है यहीं खत्म करते हैं, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।